चीन में मोदी मोदी दर्शकों, मोदी रूस पहुंचे लेकिन चीन में भी मोदी मोदी हो रहा है। पीएम मोदी ने कौन सी डील की है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और भारत रूस दोस्ती से चीन कैसे खुश हो गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मोदी पुतिन से पश्चिम कैसे परेशान हो गया है। इन तीनों सवालों के जवाब आपको दूंगा। लेकिन पहली बात क्या है, मोदी रूस पहुंचे हुए हैं और चीन में आपने नाम सुना होगा एक अखबार का ग्लोबल टाइम्स, उसने बड़ी बड़ी बातें लिख दी और वो भी खुश हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गर्मजोशी के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उनकी मेजबानी की आप देखिए। भारत और रूस के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है दर्शक। हालांकि इस दौरान रूसी राष्ट्रपति का ध्यान वॉशिंगटन में हो रही नाटो की बैठक पर भी रहा होगा। हो सकता है कि नाटो देश रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी करे, जिसका असर युद्ध के मैदान में देखने को मिले। यही वजह है कि रूस भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों में ताजगी ला रहा है। रूस को भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा है। यही वजह है कि रूस का दोस्त चीन भी भारत की तरफ अब देख रहा है और तारीफ भी कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है दर्शक। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा है ये भी जान लीजिए। भारत ने अमेरिका की परेशान करने वाली हरकतों के बावजूद रूस के साथ संबंधों को मजबूत किया है। चीन ने जहां अमेरिका को उसकी फूट डालो और राज करो की नीति की आलोचना की, वहीं पीएम मोदी की कूटनीति की जमकर तारीफ भी की है। तो ये आपने देख लिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि रूस और भारत दोनों एक साथ आ रहे हैं तो क्या बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या बड़ी डील हो रही है, क्या बड़ी तस्वीर सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुट निरपेक्ष रहने वाले भारत ने जहां पश्चिमी देशों की नींद उड़ा रखी है, वहीं रूस अपने पुराने दोस्त का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया। जिस समय अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, उस वक्त भारत ने व्यापार के जरिए रूस की आर्थिक मदद की। मोदी और पुतिन जब आमने सामने बैठे तो दोनों देशों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। विश्व को बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा है। रूस में मौजूद पीएम ने पिछले दिनों रूस में हुए आतंकी हमले की खुलकर निंदा की। भारत आतंकवाद को झेल रहा है। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं, और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। पुतिन ने भी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत के किए जा रहे प्रयासों की तारीफ करते हुए भारत का आभार जताया। तो देखा आपने, द्विपक्षीय वार्ता हुई और आज मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री देखने लायक है। इसलिए बड़ी और अहम बात क्या है, क्योंकि जब रूस और भारत साथ आते हैं तब पश्चिम में भी बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, सख्ते में आ जाते हैं। क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बता देता हूं। पीएम मोदी की रूस यात्रा अब चर्चा का विषय बन गई है। एक मौके के तौर पर इसे देखा जा रहा है, दोनों ही देश। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा संकेत है कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिमी कोशिश अब नहीं चलने वाली। इसके बावजूद मोदी ने कूटनीतिक रास्ता अपना नहीं बदला है। मोदी जस के तस खड़े होंगे। ऐसे में पुतिन मोदी की रूस यात्रा से पश्चिमी देशों को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की दोस्ती से वो पश्चिमी देशों की उन सारी कोशिशों पर पानी फेर देंगे जो रूस को पीछे धकेलने के लिए हो रही थी। हमने देखा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ये हुआ। यानी सीधे शब्दों में कहें तो रूस पीएम मोदी की यात्रा से पश्चिम को चिढ़ा सकता है, रूस इसका बेनिफिट ले सकता है, फायदा ले सकता है। वैसे भी भारत और रूस के दशकों पुराने रिश्ते हैं, जिससे पश्चिम बड़ा चिंतित रहता है, और इस बार भी रूस और भारत के बीच कई रक्षा समझौते हुए हैं, जिन्हें लेकर भी पश्चिमी देश टेंशन में आ गए हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है।
और इसलिए हमारी नजर भी बनी रहती है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात आती है तो भारत ने अभी तक अपनी भूमिका को तटस्थ रखा है और आज तो पीएम ने आतंकवाद पर भी खुलकर बोला है। लेकिन हमने बातचीत की विदेश मामलों के जानकार रविंदर जी से और हमने एम्बेसडर से भी बात की, वो इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारत रशिया की दोस्ती से सबसे पहला असर जो वेस्ट के ऊपर पड़ रहा है वो उन्हें ये दिख रहा है कि उनके प्रेशर्स के बावजूद इंडिया अपनी डेस्टिनी खुद चूज कर रहा है। रशिया को वो टोटल बॉयकॉट कर रहे हैं, रशिया को वो डिग्रेड कर रहे हैं, और यहाँ भारत है कि रशिया से दोस्तियाँ बढ़ाए जा रहा है, बिजनेस करे जा रहा है। तो इसका मतलब वेस्ट और अमेरिका और यूरोप ये देख रहे हैं कि भारत जो अपनी चाल चल रहा है वो चलेगा हमारे प्रेशर्स के बावजूद। तो ये सबसे बड़ा सिग्नल जा रहा है वेस्ट को। वेस्ट को यह सिग्नल जा रहा है, इसलिए भारत की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। और आज तीसरी रिपोर्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। न्यूज का एक्सरे कोशिश यही करता है दर्शकों कि आपको हर एक सवाल का जवाब दे, हर एक जानकारी में बताए। इसलिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर जानकारी बिल्कुल सटीक पहुंचाई जाए। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। आप